हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टॉपिक HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे फैक्टर्स कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं या फिर फैक्टर्स क्या होते हैं। इसके लिए लेंगे हम एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है 6, 12 एंड 48। ठीक है, तो 6 का हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हमें चेक करना है कि 6 किस किस के टेबल में आता है। तो जिस जिसके टेबल में 6 आएगा वो हमारे क्या हो जाएंगे, 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से। हमें पता है कि 1 सभी के टेबल में आता है, इसलिए हम 1 जरूर लिखेंगे। ये आ गया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2। तो 2 के टेबल में भी 6 आता है। नेक्स्ट इज 3 के टेबल में भी 6 आता है। नेक्स्ट इज 4 के टेबल में 6 नहीं आता तो उसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज 5 के टेबल में भी 6 नहीं आता, ठीक है, तो उसे भी छोड़ देंगे। और नेक्स्ट इज 6 अपने टेबल में आता ही है, क्योंकि हम लिखते हैं 1 × 6 = 6, यानी कि 1 भी इसका फैक्टर है और 6 भी इसका फैक्टर है। ठीक है जी। इसी तरह हम 12 के फैक्टर से लिखेंगे, वो आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, इसी तरह हम 48 के फैक्टर्स लिखेंगे। देखिए क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 के टेबल में भी नहीं आता, फिर 12 के टेबल में आता है। फिर नेक्स्ट हमारा कौन से टेबल में आएगा, ये आएगा हमारा 24 के टेबल पे। ठीक है जी। और फिर हमारा आएगा ये 48 के टेबल पे। ठीक है जी, ये क्या हो जाएंगे, हमारे सारे 48 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, फैक्टर्स। अब हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के भी 2-3 मेथड होते हैं, तो जिनमें से हम मेथड नंबर 1 करेंगे HCF बाय राइटिंग फैक्टर्स, यानी कि हम फैक्टर्स लिखकर उसके निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 12, 24 एंड 32। तो हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे पहले, जैसे कि 12 के लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 24 के लिखेंगे इसी तरह 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। और इसी तरह हम 32 के भी लिख लेंगे 1, 2, 3 के टेबल पे नहीं आएगा, 4, 5 पे नहीं आएगा, 6 पे नहीं आएगा, 7 के टेबल पे भी नहीं आता, फिर आएगा 8, फिर आएगा 16 और फिर आएगा 32। ठीक है जी, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। अब हम इनमें से चेक करने हैं हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है जी, हम उन्हें सर्कल करते जाएंगे, जैसे कि 1 हो गया, 1, नेक्स्ट 2, यहाँ पे इन दोनों में 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, इसलिए हम 3 को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम इसको लिख लेंगे, ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्या है, 6 है, लेकिन 6 यहाँ नहीं है। 12 भी इन दोनों में है, लेकिन 12 यहाँ नहीं है, इसलिए हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 1, 2 एंड 4। हमें निकालना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H मतलब हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है, 4। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
नेक्स्ट सेकंड हमारा मेथड रहेगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इसमें सेम एग्जांपल लिया है मैंने 12, 24 एंड 32। तो हम इसकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, अलग अलग करेंगे सभी की। पहले हम करेंगे 12 की। ये गया 2 के टेबल पे 6, 2 के टेबल पे 3 एंड 3 के टेबल पे ये गया 1 पर। इसी तरह हम 24 की कर लेंगे। ये गया 2 के टेबल पे 12 पे, फिर आ जाएगी सेम फैक्टराइजेशन जो हमने 12 की थी। अब हम करेंगे 32 की। 32 2 के टेबल पे गया 16 पे। अब हम इन सबको ऐसे लिख लेंगे। इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और 32 को हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारा HCF इसमें क्या बनेगा, इनमें जो भी कॉमन है उसको हम लिखेंगे, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। जैसे कि ये कॉमन है, तीनों में हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय, और क्या कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, हमने 2 को भी लिख लिया। नेक्स्ट 3 है, 3 यहाँ पर है लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ इस 2 को और इस 2 को ही हम लिखेंगे जो कि हमारा तीनों में कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4।